नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सोने का स्वर्णिम काल में। सोना लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पहले इंटरनेशनल मार्केट में बना, अब घरेलू बाजार में भी बनने लगा है। पहले लगा इंपोर्ट ड्यूटी के एडजस्टमेंट के बाद उतना महंगा सोना नहीं होगा, लेकिन सोने की जो महंगाई है फिर से एक बार बढ़ती जा रही है। और एमसीएक्स की बात करें तो 76,000 रुपए के पास पहुंच चुका है एमसीएक्स पर सोना। और घरेलू बाजार में क्या हालचाल है, किस तरह की डिमांड है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। दिग्गज ज्वेलर्स हमारे साथ मौजूद है। खंडेलवाल ज्वेलर्स के नितिन खंडेलवाल जी हैं, रोकड़े ज्वेलर्स के राजेश रोकड़े हैं, वाइस चेयरमैन भी है जीजेसी के, और जीजेसी के चेयरमैन हमारे साथ संयम मेहरा है, और साथ ही कोठारी ज्वेलर्स से हमारे साथ आशीष कोठारी जी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत नितिन जी आपसे करेंगे। क्या लग रहा है आपको, अचानक से सोने के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं, सितंबर महीने में ही 5% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। इस साल अगर देखें तो 20% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है, इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के बाद भी। क्या लग रहा है, डिमांड पर कुछ असर हुआ है क्या? डिमांड पे असर हुआ है कि डिमांड बहुत बढ़ गई है, और अगर आप पिछले महीने की फिगर देखेंगे तो डबल इंपोर्ट हुआ है जितना इंपोर्ट होता था पहले। और पूरे वर्ल्ड के अंदर सेंट्रल बैंक जितनी भी है वो भी अपनी बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है। तो आप देखेंगे तो गवर्नमेंट भी बाय कर रही है, पब्लिक भी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट भी बाय कर रहे हैं। और सेफ हेवन, जब आप अलग अलग 6 कंट्री में लड़ाई चल रही है तो उसका बेनिफिट गोल्ड को मिल रहा है, और लोग इसको सेफ हेवन बार बार प्रूव हो रहा है। तो डिमांड बहुत जबरदस्त है। आप खुद एग्जीबिशन में देख लीजिए, जो जेमैन ज्वेलरी शो चल रहा है, इसके अंदर कितनी पब्लिक है, कितना रश चल रहा है। तो डिमांड में कोई कमी नहीं है। राजेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या किसी तरह का शिफ्ट आया है कंज्यूमर के बिहेवियर में? आमतौर पे होता क्या है कि जब चीजें महंगी हो जाती है तो लाइट वेट, डिजाइनर और इस तरह की चीजें की तरफ लोग शिफ्ट करते हैं। ऐसा कुछ बिहेवियर देखने को मिला है? क्योंकि आप रिटेलर भी है इसलिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए, सोने की ब्यूटी ही उसका भाव है। अगर इसके रेट्स अगर इंक्रीजिंग मोड पे नहीं रहे तो शायद अट्रैक्शन कम हो सकता है। और जो हम कहते हैं कि इसमें प्रॉफिट होगा कस्टमर को, क्योंकि एकमात्र ये कमोडिटी है जिसे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उसे यूज भी कर सकते हैं, और यही इसको अट्रैक्ट करता है। स्पेशली गृहिणियों में तो इसका इतना ज्यादा प्रचलन है, क्योंकि ये केवल एक इन्वेस्टमेंट और यूज के अलावा भी ये 16 श्रृंगार का एक श्रृंगार बन जाता है। और हमारे यहाँ इतना फेस्टिव सीजन का आगाज अभी सामने बिल्कुल होने वाला है, और ये जो जीजे शो है वो ऐसे समय में है जब फेस्टिव सीजन के जस्ट पहले, नवरात्र से पहले, मतलब सही समय पे सही इन्वेंट्री रिटेलर के पास आना चाहिए। ये एक बेस्ट समय रहता है। और रही बात आपके रेट को लेके, तो रेट तो देखिए, सोना पहले भी सोना था, आज भी सोना है, और कल भी सोना, कितना सोना है ऐसा होने वाला है। भविष्य में शायद, मैं बोल रहा हूँ कि हमको भी नहीं लगा था कि $2660 क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जिस स्पीड से ये भाग रहा है, मुझे लगता है कि शायद $3000 भी एक छोटा अनुमान होगा। आने वाले दिनों में मुझे लगता है $2700-2800 से भी आगे गोल्ड बहुत तेज गति से भागेगा। इसमें अभी आपने देखा होगा कि ठीक है, कुछ सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रही है। हमारे यहाँ इंडिया में भी इंपोर्ट बढ़ा है। इंपोर्ट बढ़ा है, इसका मतलब रोजगार भी बढ़ा है, लेकिन कुछ कंट्रीज की सीक्रेट बाइंग भी चल रही है। वो भी एक नया चीज हमें मालूम पड़ी है, क्योंकि सीक्रेट बाइंग की क्या जरूरत थी जब ओपनली बाइंग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो विश्वास है पहले से 10 गुना बढ़ा है। डी-डॉलराइजेशन के कारण भी लोगों को कंट्री टू कंट्री जो उनको कोई डिपॉजिट या कहीं सिक्योरिटीज करना होता तो वो गोल्ड पे ज्यादा भरोसा रख रहे। तो ये सब जब एक चारों तरफ से गोल्ड की तरफ इतना सपोर्ट रहता है या गोल्ड की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो 100% इसके इफेक्ट रेट में आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आपसे संयम, आपसे मेरा सवाल होगा, क्या जिस तरह की तेजी अचानक से सितंबर के महीने में आई है, लोगों को उम्मीद नहीं रही होगी कि इस तरह की रैली देखने को मिले। क्या लग रहा है, त्योहारों से ठीक पहले एक झटका के तौर पे आप देख रहे हैं या मौका के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, कभी भी देखेंगे कि जो कमोडिटी बढ़ती है उसी में लोगों के अंदर ज्यादा रुचि रहती है बाइंग की। तो जैसे सोने का भाव आप देखेंगे, जब भी 9% ड्यूटी घटाई गई थी, 68-70,000 का जब भी रेट आए, तभी से बाइंग लगातार शुरू हो गई है। और आज भी आप यहाँ देखेंगे जो एनवायरनमेंट, यहाँ पर 30 टन के ऊपर माल 4 दिनों के अंदर रिटेलर खरीदेंगे, क्योंकि उनका अनुमान है कि दिवाली के टाइम पर 2 दिनों के अंदर जो धनतेरस का टाइम आता है, उस टाइम पर 80 टन का व्यापार पूरे इंडिया के अंदर रिटेल मार्केट के अंदर होता है। तो मुझे लगता है कि ये भाव अभी रुकेगा नहीं। $2660 है, $40-50 घटेगा,
लेकिन 2720 2750 डॉलर होने के बाद सोना अभी 76,000 77,000 के करीब है। आने वाले टाइम के अंदर 80,000 और अगले साल 2026 में सोना 1 करोड़ के आसपास दिखेगा। इंटरनेशनली आप देखेंगे कि इंटरनेशनली ईरान का हो रहा है प्रॉब्लम, यूएस के अंदर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डाटा है वो बराबर नहीं आया। अब आप देखेंगे कि यूएस के अंदर डॉलर इंडेक्स भी कमजोर होते जा रहा है। यूएस के लोगों को यूएस इकोनॉमी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो सोने का भाव है वो बढ़ते जाएगा। कंज्यूमर को भी ये पता है और कोई कमोडिटी 15 साल से 10 से 15% अभी तक रिटर्न्स नहीं दे पा रही है। जो गोल्ड दे पा रहा है, इंग्लिश में बोल सकते हैं गोल्ड इज नो ब्रेनर। अगर नो ब्रेनर इन्वेस्ट करें 12 to 15% के वो पाए। अब स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे जिन्होंने भी कैपिटल मार्केट्स में गोल्ड और ज्वेलरी के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया है उनको 70% से 100% के रिटर्न्स उसी वक्त या 3 से 6 महीने के अंदर मिल रहे हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी इसी कमोडिटी के अंदर है। और सितंबर के अंदर भी जो श्राद्ध अभी चल रहे हैं, श्राद्ध के अंदर भी मुझे लगता है कि रिटेलर्स के अंदर पहले जो 70% कम होता था अभी सिर्फ 20 to 25% ही कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर भी गोल्ड का कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है और आने वाले टाइम के अंदर हमारी मार्केट के अंदर भी इसके अंदर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए हर साल की तरह ये साल भी 800 to 850 टन का इंपोर्ट होगा। ओके, यानी आपको लग रहा है कि यहाँ से बम्पर बाइंग रहेगी। लेकिन आशीष जी, मेरा एक सवाल आपसे ये होगा, आशीष जी क्या लग रहा है आपको, क्या कंज्यूमर्स जब किसी भी चीज़ की महंगाई आती है, अगर गोल्ड महंगा हो जाता है तो सिल्वर की तरफ स्विच करते हैं? आप रिटेल में हैं, रिटेल मार्केट में बैठते होंगे, तो क्या लग रहा है फोकस उनका चांदी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि आप छोटे शहरों को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, देखिए दोनों धातु अलग है। सोना अपनी जगह है, सोना कितना सोना है जैसा कि हम सब कहते हैं, और चांदी धातु अलग है। चांदी में जरूर गांव में हम कह सकते हैं कि पाइजेप और इन सब चीज़ों में उसकी खपत होती है, लेकिन चांदी बहुत सारे यूटेंसिल्स और इंडस्ट्रियली यूज़ में भी होती है। तो जो चांदी की तेजी है वो तो उससे निर्धारित होती है, किंतु जो सोना है वो एक हिंदुस्तान का इमोशन है, हर घर से उसका जुड़ाव है। और जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस राइज होता है उतना जो है यहाँ पे महिलाओं को आकर्षित करता है। और रही बात आगे बढ़ने में, अभी दिवाली सीजन है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की बाइंग पूरे विश्व के रिकॉर्ड्स को तोड़ती है। कम से कम मैं जो बात करूंगा कि जो डोमेस्टिक यूज़ है, जो कंज्यूमर के यूज़ में, उसमें हिंदुस्तान एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे महिलाएं बहुत उत्साह से खरीदती है। तो कहीं ना कहीं सोने को हम चांदी से जरूर बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते। सोने की ग्रोथ अपने आप में बनी रहेगी। बिल्कुल, ग्रोथ की बात तो आप सभी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बातचीत हो रही है, लेकिन अगर किसी को खरीदना हो तो सही भाव क्या लग रहा है? अगर हर भाव पे खरीदने की भी बात आप लोग करते हैं, लेकिन एक जब भी आप एक इन्वेस्टमेंट एंगल रहता है तो चाहते हैं कि सही भाव में खरीदारी हो। आपको क्या लगता है कहाँ सोना खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा, किस भाव पे? देखिए, अगर हम पिछले 20 सालों का या 25 सालों का इतिहास देख लें तो जब जिसने खरीदा उस समय उसको जरूर लगा होगा महंगा है, और 6 महीने बाद वो बहुत खुश रहा होगा कि मैंने सही भाव में खरीद लिया। तो इसका सही भाव कभी भी नहीं होता, जब खरीद लो वही सही भाव है। आज अभी लोग कहते हैं कि श्राद्ध में, ये महिलाओं की धारणा है कि श्राद्ध में है तो भाव कम हो जाएगा, और ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो मेरा तो मानना ये है, और ऐसा ही हम अपने कम से कम ग्राहकों को ये बोलते हैं कि जब आपके पास पैसा है आप उसको खरीद लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, लेकिन जब आपने खरीदा वही सही भाव है, क्योंकि कभी भी पलट के देखना नहीं पड़ा कि ये सोने का भाव गिर गया। बिल्कुल, जैसा सैम मेहरा जी कह रहे थे कि नो ब्रेनर है, लंबी अवधि में आपके पैसे बनेंगे ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में कभी भी कोई सिक्योरिटी खरीदता है तो अच्छे भाव पे एंट्री करे तो ये बेहतर होता है। आप कौन से भाव में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं? एक ज्वेलर के तौर पे नहीं, एक्सपर्ट के तौर पे बताइए। देखिए, एक्सपर्ट के तौर पे मुझे लगता है कि गोल्ड हम ये नहीं बोल सकते कि 2670 है या 2660 डॉलर है तो अभी भाव घट जाएगा। घरेलू बाजार के रेट पे बताइए तो आम लोगों को आसानी होगी। अभी देखो इंडियन मार्केट्स में विद जीएसटी रेट है 77,600। ओके, तो विद जीएसटी अगर ये रेट है 24 कैरेट का, ओके, तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से भी भाव 1,500 रुपये और बढ़ सकता है। ओके, अगर सोना अक्टूबर के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर 500-600 रुपये घटे भी
तो उसकी वेट मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। ओके। घट सकता है, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सोना हाथ से छूटना नहीं चाहिए। आज हम सोचेंगे कि हम वेट कर रहे हैं, वेट करेंगे तो 500-700 घट जाए, तो हो सकता है कि आपका लक या आपकी किस्मत हो सकता है कुछ रुपयों में सस्ता हो जाए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आगे जाके सोना और बढ़ेगा नहीं। सोना आपको ये साल एंड में 78-79 देखने को मिलेगा, अगले साल 80,000 रुपए देखने को मिलेगा। ओके, हमने भी एक पोल किया था, जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस से पूछा था कि आपको क्या लगता है एक साल में सोने का भाव क्या जा सकता है। हो सकता है कि भाव इन बिटवीन उससे पहले आपको नीचे का भी भाव दिखे, तो ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि एक साल में सोना 80,000 के पार भी निकल सकता है, और 2 ब्रोकरेज हाउसेस ने तो एक साल के लिए 90,000 और 88,000 रुपए का भी लक्ष्य लिया है। राजेश जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, आपको क्या लग रहा है नीचे की तरफ एक साल में सोने का भाव क्या हो सकता है, और ऊपर की तरफ सोना कहां तक जा सकता है? 80,000 के पार जाते हुए सही मेहरा जी देख रहे हैं, आप किधर जाते देख रहे हैं? नीचे का लेवल भी बताइए, ऊपर का भी बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सोने के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तो जब कभी भी थोड़ा भी डीप आता है रेट में, हाँ। तो ग्राहकों के लिए सही समय वही होता है जब उनके पास फंड हो जेब में। और मुझे लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत ही अच्छी परिपाटी बना के रखी है। ये अभी आप सुने होंगे SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिस तरीके से कब हमने इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए बेहतर विकल्प उन्होंने पहले बना के रखी है। जैसे कि आप गुरु पुष्य नक्षत्र है, दिवाली है, दशहरा है, धनतेरस है, होली, दिवाली, जब भी कोई ऐसा हमारा ओकेजन आता है, तब बरोबर उन्होंने एक परिपाटी लगा के रखी है कि आप खरीदारी करिए। तो ये कई हजारों सालों से, 100 सालों से उन्होंने ये परिपाटी इसलिए बनाई है कि आप इंतजार न मत करिए कि सोने के भाव कब नीचे आएंगे और तब मैं खरीदूं। सर, एक लेवल बता दीजिए, आपने पहले भी हमारे दर्शकों को काफी गाइड किया है, जागरूक तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा लेवल बताइए कि नीचे कहां और ऊपर में कहां एक साल? देखिए, अभी जिस तरीके से सोने के भाव बढ़े, 75,000 क्रॉस कर चुके हैं इंडियन मार्केट में। मुझे लगता है 500 रुपए नीचे भी अगर हो जाता है, तो शायद 7400-500 के आसपास अगर बन जाता है, तो फुल बाइंग कर लेनी चाहिए। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन यह है कि अगर किसी को 100 ग्राम खरीदना है, तो अभी आप 50 ग्राम खरीद लीजिए और बाद में एक इंतजार करिए, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का, और अगर आपको लोएस्ट इससे भाव मिलते हैं तो अगेन बची हुई 50 ग्राम की आप बाइंग कर लीजिए। अदरवाइज कम से कम ये 50 ग्राम और 50% आज बाइंग करके अपना जो बाइंग है या अपना जो खरीदारी है उसको वहीं आप लॉक कर दीजिए, और सेकंड बाइंग जो भी रेट आता है, मतलब आपके पास विकल्प रहेगा कि आप नहीं तो मार्केट में आप एंटर नहीं कर पाएंगे। ये मेरा सही बात है। आपने स्टैगर्ड मैनर में SIP की तरह या फिर टुकड़े में, जैसे जैसे आप अपने हिसाब से मेंटेन करें, जितनी खरीदारी करनी है उसको टुकड़े में बांट दें, हर लेवल पे खरीदते जाए, ताकि आप अगर तेज हो जाए तो आप ये लेफ्ट आउट भी फीलिंग ना हो, और जब नीचे आ जाए तो वो भी मौका मिल जाए। आप बताइए सर, आपको क्या लग रहा है, नीचे का भाव गोल्ड का क्या देखते हैं एक साल में, और ऊपर में कहां तक जाता दिख रहा है? देखिए, अगर मोदी जी की कोशिश सक्सेस हो गई और कोई देश की लड़ाई रुक जाती है, दोनों चारों कंट्री की, तो मुझे लगता है कि सोना 5-7% नीचे आ सकता है, 72-73 के आसपास आ सकता है। और लड़ाई नहीं रुकी और एक्सीलरेट हो गई तो 80,000 में भी सोना मिलना मुश्किल हो जाएगा। ओके, 72 से 80 का रेंज? हाँ, 72 से 80 के बीच में रेंज अभी के पोजीशन में दिखता है। सब डिपेंड ऑन द इंटरनेशनल, पर जिस हिसाब से डिमांड निरंतर चल रही है, जिस हिसाब से जो पहले के इकोनॉमिस्ट है, अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट को देखेंगे, रॉबर्ट कियोसाकी 10 साल पहले तक के गोल्ड का स्पेलिंग भी मना कर रहा था प्रोनाउंस करने के लिए, और अभी हर मीटिंग के अंदर बोल रहा है कि सोने में केवल इन्वेस्ट करो, चांदी में केवल इन्वेस्टमेंट करो। तो अगर आप वर्ल्ड के कितने भी बड़े अगर देखेंगे, जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है, वो सारे लोग गोल्ड की तरफ अभी कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मुझे, क्योंकि आमतौर पर होता है कि कभी भी रिकॉर्ड रैली अगर लगातार लंबे समय तक चलती है इक्विटी में, तो रीबैलेंसिंग के तहत गोल्ड की तरफ भी पैसा शिफ्ट होता है, और गोल्ड ने पिछले 20-25 सालों में जिस तरह के डबल डिजिट एनुअल रिटर्न दिए हैं, उसका फायदा मिला है। आशीष जी, छोटा जवाब दीजिए, बताइए आपका रेंज क्या है एक साल का, नीचे में कहां, ऊपर में कहां गोल्ड का? नहीं, मुझको तो नीचे में बहुत नहीं दिखता है। मैं तो यही नीचे का रेंज मानूंगा। 500 रुपए की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अपर रेंज में इसी साल के अंत में 85,000 भी बोल सकता हूँ। ओके, एक साल में 85,000 तक भी सोना जा सकता है। 2 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने तो 90,000 तक के भी टारगेट दिए थे। आशीष जी, चांदी में बताइए, चांदी क्या लग रहा है, चांदी की चाल कैसी रहेगी? चांदी तो आपके न्यूज चैनल माध्यम से हर बार बोला गया कि लाख रुपए तो क्रॉस कर जाएगी। अब उसमें बहुत कुछ देखने को बचा नहीं है। नहीं घटते तो आज 1 लाख के ऊपर का भाव हो चुका होता, तो उसमें कुछ बचा नहीं है। आज 93-94 हजार रुपए चल रहा है। तो चांदी तो नीचे कहीं नहीं है, बट हाँ, अगर आप लोअर लेवल और अपर लेवल मॉडल बोलेंगे तो 88,000 to 1 लाख रुपीस का मेरा। ओके, एक साल का।
आप बताइए, आपको चांदी में आपको कितना दम दिख रहा है? क्योंकि एक तो डेफिसिट की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल बाइंग की बातचीत हो रही है, और गोल्ड की तेजी का तो फायदा है ही। आपको क्या लगता है? देखिए, जो चांदी है 88-89,000 अभी है, लेकिन $31 जो चांदी है, जो प्रीवियस हाई है वो $50 रह चुका है। ओके, तो यहाँ से चांदी अगर डबल भी हो जाए आने वाले 1.5 साल में तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं 2025 एंड का टारगेट 1.5 लाख पकड़ूंगा, और ये साल के एंड के अंदर 1,10,000 से 1,15,000 तक भी चांदी जा सकती है। इसी साल में? इसी साल में जा सकती है। जो स्पर्ट जिस तरीके से गोल्ड में आ रहा है, चांदी पीछे रह गई है, लेकिन चांदी और सोना कभी भी साथ में चलते हैं, वो भी धीरे धीरे साथ में पकड़ेगा। रुपी हल्का सा स्ट्रांग हुआ है, लेकिन रुपी के अंदर भी मुझे लगता है कि हल्की सी और मंदी रुपी में भी आएगी, रुपी भी थोड़ा वीक होगा, और चांदी भी धीरे धीरे $35 to $37 के आसपास जा सकती है इंटरनेशनली। और गोल्ड के अंदर टारगेट्स अगर आप पकड़ेंगे तो मुझे लगता है कि अभी जैसे 76 के आसपास का है, तो गोल्ड का मैं लो 74 या 73,500 पकड़ूंगा। ओके, और ऊपर के टारगेट्स 81 to 82 के आसपास आ सकते हैं। 73 to 81, 82 के आसपास के रेट्स आ सकते हैं। ओके। और ये रेट्स, कोई भी रेट्स बाइंग के रहेंगे। अगर गोल्ड फास्ट तरीके से नीचे आ जाए, इसका कोई कारण अभी नहीं दिख रहा है। ओके, बिल्कुल, क्योंकि पूरे वर्ल्ड भी बायर है, बिल्कुल, जिस बैंक्स तरह बायर हैं, लोग बायर हैं, सेलर नहीं दिख रहा कोई। बिल्कुल, और जिस तरह के जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो सपोर्ट कर रहे हैं, फेड का एग्रेसिव रेट कट वो सपोर्ट कर रहा है, तो अभी सारे फैक्टर तेजी के लग रहे हैं। राजेश जी, चांदी की बातचीत हम शुरू कर चुके हैं, आप बताइए आपको क्या लग रहा है चांदी में नीचे कहाँ, ऊपर में कहाँ? एक साल की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है चांदी में जिस तरीके से पिछले महीने जो इंपोर्ट हुआ था, 7 गुना इंपोर्ट हुआ है पिछले महीने में। अगर कंपेयर टू पिछले अगस्त में जाता हूं तो चांदी में अभी भी वो रिकॉर्ड नहीं टूटा जो पहले उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। गोल्ड ने तो हर बार नए नए रिकॉर्ड तोड़े हैं, बनाए हैं। अभी भी चांदी में बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी आप 90 क्रॉस कर ही लिया है, और लाख रुपए के आसपास का अनुमान हम बहुत दिन से लगा रहे हैं। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि चांदी 1.25 लाख तक के पहुंच जाएगी, और सोना भी 1 लाख से नीचे मिलेगा नहीं। जिस तरीके से अभी माहौल बनते जा रहा है, समीकरण बनते जा रहा है, क्योंकि इसे सपोर्ट करने वाली चीजें बहुत सारी है। केवल एक कारण नहीं होता है कि कोई डेटा आ रहा है या कहीं फेड के रेट के कारण ही नहीं होता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन सब जगह कहीं ना कहीं शुरू होता है। चाइना का एक अलग से अपना डीडॉलराइजेशन का इशू चलते रहता है। तो ओवरऑल जब देखता हूं तो चांदी का सपोर्ट बहुत, चांदी के ऊपर जाने के रेट्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं ऊपर के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज के साथ साथ अभी बेसिकली इलेक्ट्रिक कार्स में उसका यूज बहुत बढ़ गया है। तो मुझे लगता है उज्जवल ग्रीन एनर्जी पे जिस तरह से फोकस है उसका चांदी को सपोर्ट है। आप बताइए नितिन सर, चांदी को लेकर आपका व्यू क्या है, और लोअर और अपर रेंज भी बता दीजिएगा चांदी का एक साल के। देखो, चांदी बहुत वोलेटाइल रहती है, और चांदी में मैं शुरू से बहुत ही बुलिश रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि चांदी का यूज बहुत बढ़ रहा है। और बेस्ट एग्जांपल है कि इंडिया में इस बार 11,000 करोड़ की चांदी इंपोर्ट हुई है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। तो ये सब दर्शाता है कि पूरे वर्ल्ड में चांदी के रेट बढ़ रहे हैं। और जैसा कि संयम जी ने बताया कि $50 के आसपास गई थी, अभी $31-32 है। तो चांदी मुझे लगता है आने वाले दिनों में 1.5 से 2 लाख रुपए की भी रेट हो जाए। कितने दिनों में? एक साल? मुझे लगता है 1 साल में जिस हिसाब से अभी रफ्तार पकड़ ली है चांदी ने, चांदी है ना थोड़ा पीछे चलती है और फिर आती है तो फिर वो गोल्ड के भी आगे आउट परफॉर्म कर लेती है। तो जब आएंगी तो चांदी पूरी आगे निकल जाएंगी। और जब कहते हैं ना किसी को अगर अच्छे दिन आते हैं तो बोले चांदी ही चांदी है, ये नहीं बोलता कोई सोना है सोना है, डायमंड ही डायमंड है। तो चांदी की तो चांदी चांदी होने वाली है। और यूटेंसिल बहुत बढ़ गए, आर्टिफैक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, डोमेस्टिक यूज बढ़ गया है। पूरे वर्ल्ड में स्पेस से लेके हर जगह पे चांदी लग रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चांदी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा महंगा हो जाने पे इंडस्ट्री वाले सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे? देखो, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे, लेकिन चांदी की जो खासियत होती है ना, इसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा ये होता है नॉन रस्टिक है। इसके अलावा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है। जब कोई 24 आवर्स चलने वाले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है तो उसके अंदर चांदी एक ऐसी चीज होती है कि जो अवेलेबल है, और जिसके अंदर रस्टिक नहीं होने से, मेल्टिंग हाई होने से कितनी भी हीट हो जाए तो ये पिघलती नहीं है। तो ये सब रीजन से चांदी की कभी चांदी पिघलने वाली नहीं है। ओके, यानी सोना और चांदी दोनों यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स है बुलिश हैं। 80 से 90 हजार तक के टारगेट एक साल के लिए गोल्ड के आ रहे हैं, और चांदी में तो 1.5 लाख तक के भी टारगेट यहाँ पर बता रहे हैं। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस से जब हमने बातचीत की तो सबसे हाईएस्ट जो एक साल का टारगेट चांदी का आया है वो है 1,30,000 का। बाकी 1.25 लाख, 1,15, 1,10 के आसपास ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि चांदी अगले एक साल में जा सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, किसी भी सिक्योरिटीज को टाइम मत कीजिए कि इस टाइम में ये भाव इतना ही होगा।
किसी को पता नहीं है, मार्केट इतना कॉम्प्रिहेंसिव होता है। कभी भी एंट्री आप अपनी सोच समझ के रिसर्च के आधार पे करें, अच्छे भाव पे एंट्री करने की कोशिश करें। लंबी अवधि का कोई भाव नहीं होता, लंबी अवधि में आपको हमेशा गोल्ड और सिल्वर में बेहतर रिटर्न मिलेंगे। चलिए अब गोल्ड सिल्वर के भाव की डिमांड के बाद अब बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है वन नेशन वन रेट गोल्ड का, काफी अच्छा सराहनीय कदम है, लेकिन ज्वेलर्स की राय बटी हुई है। कई शहरों में मैं घूम कर आया हूं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या आज लॉन्च करने वाले हैं आप लोग? देखिए, कल हमारी बहुत जबरदस्त एक मीटिंग हुई है। उसके अंदर एसोसिएशन के लोगों से भी हमने 15 दिन पहले मीटिंग करी। पूरे इंडिया से 250 एसोसिएशन आए थे। सब लोग इस बात पे सहमत है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पूरे वर्ल्ड में होता है, कितना भी अच्छा सरकार काम कर ले उसके अच्छे बुरे बोलने वाले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो ट्रेंड सेटर है। अगर हम इंडिया के 35-40% लोगों से भी अगर हम इस पे सहमति दर्शाते हैं, पहली बात तो मैं एज पर लॉ आपको बता दूं कि हम वन नेशन वन रेट हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ भी परमिट नहीं करता है। वो सिंडिकेट में आ जाता है या किसी प्रकार से कार्टेलाइजेशन होता है। लेकिन कस्टमर गुमराह नहीं होना चाहिए। कस्टमर को जो वेरायटी होती है, मैं बेस रेट लोगों को बताना चाहते हैं, उसके लिए हमारी कोशिश है। हम किसी को कंपेल करने वाले नहीं है कि आप इसी रेट में सेल करो, इससे ऊपर नीचे मत बेचो। उम्मीद लग रहा है कि देश में लागू हो जाएगा कि बिल्कुल हो जाएगा। आज हमारी बड़े चेन स्टोर के साथ में मीटिंग है। आज भी हमारी चेन स्टोर के साथ में मीटिंग है। कल जो हमारी फैमिली ज्वेलर्स के साथ मीटिंग हुई थी, उनके और इनके बीच में जो डिफरेंसेस है उसको आज हम मिटाने की कोशिश करेंगे। ये प्रोसेस है, ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं। हजारों साल से जो डिफरेंट होता है, ये प्रोसेस है। लेकिन हम आने वाले एक वीक के अंदर पूरी प्रोसेस करेंगे। और मैं सबसे ज्यादा इसमें एक्सपेक्ट करूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से। आप जो रेट देते हैं एमसीएक्स के, उससे कभी प्रीमियम चलता है, कभी उसके ऊपर डिस्काउंट चलता है, तो वो रेट से कस्टमर को कोई फायदा होता नहीं। एक समय हम ज्वेलर्स लोग इसका फायदा लेते थे, क्योंकि हमारे पास में कोई मोड नहीं था रेट पता लगने का। लेकिन आज कस्टमर को रियल रेट जानने की जरूरत है, तो हम आपको जीजेसी से ऑल कैरेट के रेट प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसको पब्लिश करें, ताकि कस्टमर को सही दाम क्या चल रहा है वो उसके बिल्कुल आप बताएं, हमें भेजें। हम रेगुलर दिखाते भी है, हमारे पास हम टॉगल करके उसे बग के जरिए लगातार हर दिन हर शहर का रेट दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं अगर यूनिफॉर्म रेट होगा तो हम जरूर हर दिन दिखाएंगे। सैम मेहरा जी, बात कहां तक पहुंची है वन नेशन वन रेट, कब तक उम्मीद करनी चाहिए? हमारी एक महीने पहले मीटिंग कॉर्पोरेट से हो गई थी। 18 कॉर्पोरेट से मीटिंग हुई थी। सबने एक रेट बोला है 92+2 यानी 94 के रेट्स में हमें करना है। और जो सिंगल स्टोर्स हैं वो भी रेडी हैं कि एक लॉजिकल रेट, सब एक रेट्स के ऊपर हम आ जाएं। और मुझे लगता है कि 30th से जो जीजेसी रेट देगा, वो रेट इंडिया के अंदर 90% लोग फॉलो करेंगे। कुछ गुजरात की सिटीज़ हैं जो कह रही हैं कि वो अपने रेट चलाना चाह रहे हैं, लेकिन 90% ऑफ द इंडस्ट्री हमारे सेम रेट्स के ऊपर चालू करेंगे। एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि जीजेसी जो रेट निकालेगा, आपके माध्यम से जो निकालेगा, पूरी इंडस्ट्री वो रेट्स को फॉलो करेगी। चलिए, वक्त तो अब बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सारे मुद्दे भी रख दिए। हालांकि सवाल का कुछ अंत नहीं होता, लेकिन आपने तमाम मुद्दे, रेगुलेटरी हो, हॉलमार्किंग हो, वन नेशन वन रेट, डिमांड और भाव को लेकर भी आप लोगों ने राय रखी। तो शुक्रिया नितिन जी आपका, राजेश जी, सैम मेहरा जी, आशीष जी, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि गोल्ड सिल्वर में उन्हें क्या करना चाहिए और आने वाले समय में इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं, कंज्यूमर्स पर उसका क्या असर होगा, कंज्यूमर्स के लिए कितनी काम की खबर है। तमाम चीज़ों पर आज इस खास पेशकश में बातचीत हुई। तो सोने के स्वर्णिम काल के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।